गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है नर्नस्ट इक्वेशन, नैनसट समीकरण। ठीक है, नर्नस्ट इक्वेशन क्या है? नर्नस्ट समीकरण। हम आज इस टॉपिक में देखेंगे आगे नर्नस्ट समीकरण। ठीक है, तो नर्नस्ट समीकरण को पहले डेफिनेशन देखो कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसने इसकी स्टार्टिंग की थी तो नर्नस्ट ने किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव और अपने समीकरण में प्रदर्शित किया। जो इलेक्ट्रोड विभव था बेटा उसे अपनी समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया। ठीक है, जिसे नर्नस्ट समीकरण कहेंगे। नर्नस्ट ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव और वैद्युत अपघट्य विलयनों की सांद्रता के मध्य क्या किया, संबंध स्थापित किया और उसके लिए एक समीकरण का क्या कर दिया, डेरिवेशन की, व्युत्पन्न किया, जिसे नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। नर्नस्ट एक साइंटिस्ट थे, ई नर्नस्ट, जिन्होंने क्या किया था बेटा, किसी भी सांद्रता पर कॉन्सेंट्रेशन कोई भी हो उस पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड लिया उन्होंने, एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया और उस इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जो भी विभव उत्पन्न होगा, जो विभव यहाँ बनेगा, वोल्टेज जो उत्पन्न होगा, ठीक है, उस विभव को क्या किया उन्होंने, अपनी एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया, जिसे ही क्या कहेंगे, नर्नस्ट समीकरण कहेंगे, एक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव हो गया, ठीक है, और वैद्युत अपघट्य विलयन इसमें होगा। इसमें उत्पन्न वैद्युत अपघट्य विलयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितने कॉन्सेंट्रेशन पे वो विभव उत्पन्न हो रहा है, इन दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित किया और जिसे क्या कहेंगे, नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स में आती है। तो नर्नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, एकल इलेक्ट्रोड के लिए नर्नस्ट समीकरण क्या होती है। अब एकल इलेक्ट्रोड के लिए हम आगे समझेंगे। ठीक है, एकल इलेक्ट्रोड के लिए नर्नस्ट समीकरण क्या है। क्या होती है एकल इलेक्ट्रोड के लिए नर्नस्ट समीकरण, कि माना कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, कोई एकल इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या है, मान लो Mn प्लस आयन प्लस n इलेक्ट्रॉन माइनस आयन गिव्स M। माना कोई मेटल इलेक्ट्रोड है जिसने n प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, n इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, ग्रहण किए, और m में क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। तो ये कौन सी स्टेट होगी इसकी, ये कौन सी स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है, ये कौन सी है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है इसकी अपचयित अवस्था। भाई अपचयन हो रहा है ना इसका, इस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है, Mn प्लस आयन का m में अपचयन हो रहा है, तो ये अपचयित अवस्था। तो ये कौन सी अवस्था होगी इसकी, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, बस एक तो इक्वेशन बनाना हमें आना चाहिए, कोई भी इक्वेशन आप यहाँ पे डाल दो, Zn2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन, Ag प्लस आयन इलेक्ट्रॉन माइनस आयन, ठीक है, Cu2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन Cu, कोई भी इक्वेशन से आप एकल इलेक्ट्रोड अभिक्रिया बना सकते हो, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल इससे बनाई है। ठीक है, अब आगे कैसे चलेंगे, थोड़ा यहीं पे हमने ध्यान रखना है। E cell इज इक्वल टू E डिग्री सेल माइनस RT अपॉन NF, ln, यहाँ पे मैंने लिखा ln, ये याद रखनी है यहाँ पे, E सेल इज इक्वल टू E डिग्री सेल माइनस RT अपॉन NF ln, ऊपर क्या आएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन किसका, ये M का, अपचयित अवस्था हमेशा ऊपर आएगी, अपचयित अवस्था बटे यहाँ नीचे आएगी ऑक्सीकृत अवस्था। अब यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट लगा है, इट मीन्स ये इस M का क्या दिखा रहा है, सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन है। अपचयित अवस्था, जो अपचयित अवस्था है यानी M हो गया, और इसका ये ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट किसको डिनोट करता है, कॉन्सेंट्रेशन को, ये भी कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब बाकी चीजें क्या है, तो इतना याद रखती है बेटा, तो आप आसानी से इसको इक्वेशन को बना सकते हो। ये आपको पोर्शन को याद रखना पड़ेगा। वेयर इज ई सेल इज इक्वल टू क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, पोटेंशियल। ठीक है, ई डिग्री सेल, मानक, डिग्री जब लग जाता है पता है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आर क्या है, नियतांक है, ठीक है, नियतांक हो गया। टी परम ताप, टेम्परेचर हो गया, ताप 298 केल्विन लिया जाता है।
और आर की वैल्यू 0.8295 ये लिया जाता है। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और एफ क्या है, एफ एक फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे नियतांक है, नियतांक, ठीक है, नियतांक, जिसके लिए 1 फैराड इज इक्वल टू 1 फैराड बराबर कितना होता है 96500 कूलाम, कूलाम प्रति मोल। ये 1 फैराड यानी 1 फैराड इज इक्वल टू फैराडे नियतांक का मान इतना होता है 96500 कूलाम। ठीक है, अब क्या रह गया इसमें, ये सारी चीजें होगी। आर गैस नियतांक 0.8295, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टेम्परेचर हो गया, परमताप 298 केल्विन लिया जाता है, एफ फैराडे नियतांक हो गया, ई डिग्री सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई सेल इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब एल एन, एल एन क्या है बेटा, वेर इज एल एन, एल एन एक, अब देखो यहाँ पे हमने केमिस्ट्री में क्या करेंगे, एक लॉग का फैक्टर लेते हैं, लॉग, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एल एन क्या है, एल एन एक लॉग बेस है, इसका फैक्टर है, इसका एक गुणक है, लॉग का फैक्टर है, ठीक है, चाहे लॉग बेस ई ले लो या लॉग बेस 10। अगर लॉग बेस एल एन को हम लॉग बेस ई भी बोलते हैं और लॉग बेस ई को क्या कहते हैं, लॉग बेस 10 भी बोलते हैं, लॉग बेस 10। बट जब लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं बेटा तो इसके साथ एक वैल्यू भी आती है 2.303 लॉग बेस 10। ये एक ही चीज है, एल एन लिखो, एल एन फैक्टर है लॉग ई का, लॉग ई लॉग 10 का फैक्टर है लॉग बेस ई का, लॉग बेस 10 लिखो, लॉग बेस ई लिखो, एल एन लिखो। बस शॉर्ट में हमने सिर्फ एल एन लिया है, यानी ये इसका क्या है, एक फैक्टर है, गुणक है, फैक्टर है, जहां एल एन इज इक्वल टू क्या है, लॉग फैक्टर। ये ध्यान रखना है, लॉग फैक्टर है जिसको हम लॉग बेस ई या लॉग बेस 10 के रूप में भी लिखते हैं। लॉग बेस 10 के साथ बेटा वैल्यू भी आती है 2.303। क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं। तो अपचयित अवस्था और ऑक्सीकृत अवस्था पहले लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। अपचयित अवस्था क्या है, एम, कैपिटल एम है, बाई एम एन प्लस आयन, एम बाई एम एन प्लस आयन। ठीक है, अब सारी वैल्यू लिखो, ये एल एन को चेंज कर दो, एल एन इज इक्वल टू क्या लिखने पर, लॉग बेस 10 2.303, ये 2.303 लॉग बेस 10 लिखने पर लिख दो। ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डिग्री सेल माइनस ये 2.303 आर के सापेक्ष लिख दिया मैंने, पहले लिख दिया 2.303 इंटू आर टी अपॉन एन एफ। यहाँ पे आप एल एन की जगह क्या जाएगा, लॉग, ऊपर क्या आएगा, एम बाई एम एन प्लस आयन। दैट क्लियर, मैं क्लियर हो गया। अब आर टी अनदर, अन्य वैल्यू रखने पर, अन्य वैल्यू रखने पर अन्य वैल्यू यानी आर टी, और जिन जिन की वैल्यू पता है हमें, आर की वैल्यू पता होती है, टी की पता है, एफ की पता है, इन तीनों की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे, तो हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो बेटा जैसे अन्य वैल्यू हम आर टी एफ इनकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी उसमें। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जो आर की वैल्यू है यहाँ पे 0.8295 ना रखते हुए क्या रखेंगे, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वाली वैल्यू रख देंगे 8.314। ध्यान रखना 8.314 ये वैल्यू रखनी है हमने, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, सामान्य वैल्यू होती है आर की, गैस कांस्टेंट की। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू रख देंगे तो क्या इक्वेशन बनती है, देखो ये बन जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू 298 बाई एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन है तो एन का एन ही रहने देंगे। एफ की वैल्यू क्या है 96500, लॉग ऊपर आ जाएगा वही एम और नीचे आ जाएगा बेटा एम एन प्लस आयन। दैट क्लियर। अब ये सारा कैलकुलेट करते हैं, ये पोर्शन यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। देखो इक्वेशन किस प्रकार से प्राप्त होगी, वैल्यू ई सेल इज इक्वल टू, जो वैल्यू होती है ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0
0.0591 0.0591 ये कैलकुलेशन होता है। तो बाय नीचे क्या रहा गया n log और ऊपर क्या जाएगा m और नीचे क्या जाएगा mn प्लस n। दैट क्लियर। तो ये हमारी एक इक्वेशन होगी, इट्स कॉल्ड है नर्नस इक्वेशन। ये नर्नस समीकरण होती है। कुछ नहीं किया हमने, पोर्शन को बेटा ध्यान से देख लो। एक बार हमने ln को चेंज किया, ln को log बेस 10 में लिखा, log बेस 10 में बेटा वैल्यू भी उसके साथ आएगी। फिर r t f की वैल्यू रखी, इन तीनों को कैलकुलेट किया। तो चाहे तो कैलकुलेट करके देख लेना, ये इतना आता है लगभग 0.0591 अपॉन n log ऊपर m प्लस आयन नीचे mn प्लस आयन आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब m बेटा किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो m होगा, m यानी जो मेटल है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज इसका हो रहा है, सामने परिवर्तन इसका हो रहा है, तो m इजिकल टू हमेशा क्या लेते हैं 1, m इजिकल टू 1। तो m इजिकल टू 1 ले लेंगे तो इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं E सेल इजिकल टू E डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन mn प्लस आयन। ये भी इक्वेशन नर्नस इक्वेशन होगी सेकंड। ये इसे लिखो, इस तरह से लिख दो, ठीक है। ये इसी को थोड़ा चेंज करके लिखो तो ई सेल, किसकी सेल कौन सी है, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन है बेटा mn प्लस आयन का m में हो रहा है, तो इस बेस में भी हम लिख सकते हैं। बेस में क्या लिख सकते हैं ई mn प्लस आयन स्लैश m इजिकल टू ई डिग्री भी किसका है, वही mn प्लस आयन m स्लैश m माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 1 अपॉन mn प्लस आयन। ये भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये शॉर्ट में लिखना बेटा तो सीधे E इजिकल टू ई डिग्री माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 1 अपॉन mn प्लस आयन। ये आ गया बेटा सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। सिंगल इलेक्ट्रोड पता चल रहा है, क्योंकि बेटा ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन है, ये कोई रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ये एकल इलेक्ट्रोड के लिए हो रही है ना, एकल इलेक्ट्रोड के लिए। रेडॉक्स अभिक्रिया कब बनेगी, जब ये अपचयन अभिक्रिया है, इसके साथ ऑक्सीडेशन भी होगा और हम उसको क्लोज करेंगे तब रेडॉक्स अभिक्रिया बन जाएगी। तो वो होती है बेटा दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए। इट मींस रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए नर्नस इक्वेशन, रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए या दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए वो अलग बनती है। ये एकल इलेक्ट्रोड के लिए, इसे सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए क्या कहेंगे, नर्नस इक्वेशन कहते हैं इनको। तो ऑल ऑफ देम ये सारी क्या है बेटा, नर्नस इक्वेशन है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखना। अब हम आगे इसी पोर्शन में देखेंगे बेटा दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए नर्नस समीकरण किस प्रकार से बनेगी। दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए नर्नस समीकरण, ठीक है। तो माना कोई अभिक्रिया, देखो बहुत सिंपल है, माना कोई अभिक्रिया क्या हो जाएगी, किसी भी इक्वेशन से हम बना सकते हैं। मान लो ये बना देते हैं Zn प्लस Cu2 प्लस आयन गिव्स, Zn का क्या होगा Zn2 प्लस आयन, Cu2 प्लस आयन पहले है तो ये किस में हो जाएगा, Cu, इस पोर्शन में हो जाएगा। दैट क्लियर। तो नर्नस समीकरण से, नर्नस समीकरण से लगाओ, नर्नस समीकरण क्या होता है, ई सेल इजिकल टू ई डिग्री सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, यहाँ पे आ जाएगा ln। अब इसमें पोर्शन ऊपर क्या आएगा, अब चाहिए ऑक्सीकृत क्या आएगा, ये पोर्शन आएगा बेटा ये उत्पाद वाले लिखेंगे हम ऊपर और अभिकारक लिखेंगे हमेशा नीचे। तो क्या आएगा Zn2 प्लस आयन ब्रैकेट में साधारण Cu ब्रैकेट में बाई कोई से भी लिख दो Zn ब्रैकेट फिर Cu2 प्लस आयन, इस तरह से आ जाएगा। बाकी पोर्शन सेम एस करना है। कैसे किया, फिर ln को चेंज किया, ln को चेंज कर दिया, देख लो ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, लॉग को चेंज करो इंटू 2.303 लॉग बेस 10, सेम पोर्शन आ जाएगा बेटा। मैं कॉमा लगा रहा हूं, इट मीन समझ गए होंगे ऊपर क्या आ रहा है नीचे क्या आएगा, ठीक है। फिर आर टी इनकी वैल्यू रखेंगे, तो ई डिग्री सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू 298 इंटू 2.303 बाई एन, और एफ की वैल्यू क्या है 96500 लॉग बेस 10, और ऊपर वही कॉन्सेंट्रेशन नीचे वही कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। क्लियर हो गया। मैं कॉमा लगा के कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे ऊपर कौन सा पोर्शन आ रहा है नीचे कौन सा पोर्शन है। क्लियर हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा, ई डिग्री सेल
माइनस कैलकुलेट करके क्या आता है बताओ, 0.0591 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा n log बेस 10, ऊपर आ गया बेटा cu Zn2 प्लस आयन बाई नीचे क्या आ गया Zn और Cu2 प्लस आयन। ये पोर्शन तो आ रहा है। तो ये आपकी ई सेल, ई डिग्री नहीं ई सेल, ये आपकी दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए आ गई। अब इसमें इक्वल देन 1 किसका कंसंट्रेशन करेंगे, क्योंकि जिसका साधारण परिवर्तन नहीं हो रहा, ऊपर बेटा Cu और नीचे Zn, क्योंकि देखो यहाँ पे Cu2 प्लस आयन का Cu में हो गया और Zn2 प्लस आयन का Zn का Zn2 प्लस आयन में ऑक्सीडेशन हो गया, इस पर रिडक्शन इसमें ऑक्सीडेशन। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन इफ Cu इज इक्वल टू Zn इज इक्वल टू 1, इसको 1 कर देंगे, वो कैंसिल हो गया, तो बचा के ऊपर Zn2 प्लस आयन, नीचे क्या बच गया Cu2 प्लस आयन, दैट्स इट। तो लास्ट फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10, ऊपर आ गया Zn2 प्लस आयन और नीचे क्या आ गया बेटा Cu2 प्लस आयन। तो इस प्रकार से बेटा हम ई सेल निकाल देते हैं। इससे ई सेल निकालने का मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव कि दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की कैलकुलेशन करो, उनकी सांद्रता दे रखी होगी, ये कॉन्सेंट्रेशन उसमें लॉग में तोड़ना पड़ता है। लॉग की वैल्यू को भी मैं अलग से टेबल में समझाऊंगा आपको, ये लॉग की वैल्यू के अकॉर्डिंग तोड़ना पड़ता है। ये लॉग में ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखा हो एन ऑलरेडी बेटा इसमें एन की वैल्यू बोले हम तो कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 आ गई। ई डिग्री सेल भी हम निकाल सकते हैं, निकालते हैं ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई डिग्री लेफ्ट माइनस ई डिग्री राइट, ई डिग्री लेफ्ट माइनस ई डिग्री राइट करके ये पोर्शन हम निकाल देते हैं, ठीक है, सॉरी राइट माइनस लेफ्ट, ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट, इस तरह से कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड करके ई डिग्री सेल निकाल देते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ से निकल जाती है, तो ये वाली निकल जाएगी, ये दे रखी हो ये वाली निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी बेटा एकल इलेक्ट्रोड के लिए कॉन्सेंट्रेशन दे रखा हो, मानक इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करो, इसको भी सेम एज निकालते हैं राइट माइनस लेफ्ट करके, ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट, ठीक है, ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, इस पोर्शन से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप ये नन्नर समीकरण आपको समझ में आ गई होगी। अब नन्नर समीकरण के साथ बेटा एक पोर्शन जुड़ता है, कौन सा, ये नन्नर इक्वेशन के साथ पोर्शन जुड़ेगा आपका लास्ट वाला, इसके साथ दूसरा पोर्शन है साम्यावस्था वाला, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो बेटा जैसे अन्य वैल्यू हम आर टी एफ इनकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी उसमें। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जो आर की वैल्यू है यहाँ पे 0.8295 ना रखते हुए क्या रखेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वाली वैल्यू रख देंगे 8.314, ध्यान रखना 8.314 ये वैल्यू रखनी है हमने, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स सामान्य वैल्यू होती है आर की, गैस कांस्टेंट की, ठीक है। तो इसकी ये वैल्यू रख देंगे तो क्या इक्वेशन बनती है, देखो ये बन जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू 298 बाई एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन है तो एन का एन ही रहने देंगे। एफ की वैल्यू क्या है 96500 लॉग, ऊपर आ जाएगा वही एम और नीचे आ जाएगा बेटा एम एन प्लस आयन, दैट क्लियर। अब ये सारा कैलकुलेट करते हैं, ये पोर्शन यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। देखो इक्वेशन किस प्रकार से प्राप्त होगी, वैल्यू ई सेल इज इक्वल टू, जो वैल्यू होती है ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 ये कैलकुलेशन होता है, तो बाई नीचे क्या रहा गया एन लॉग, ऊपर क्या जाएगा m और नीचे क्या जाएगा mn प्लस आयन, दैट क्लियर। तो ये हमारी एक इक्वेशन होगी, इट्स कॉल्ड है नन्नर्स इक्वेशन, ये नन्नर समीकरण होती है। कुछ नहीं किया हमने, पोर्शन को बेटा ध्यान से देख लो, एक बार हमने ln को चेंज किया, ln को log बेस 10 में लिखा, log बेस 10 में बेटा वैल्यू भी उसके साथ आएगी, फिर r t f की वैल्यू रखी,
इन तीनों को कैलकुलेट किया, तो चाहे तो कैलकुलेट करके देख लेना, ये इतना आता है लगभग 0.0591 अपॉन एन लॉग, ऊपर m प्लस आयन, नीचे mn प्लस आयन आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब m बेटा किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो m होगा, m यानी जो मेटल है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज इसका हो रहा है, सांद्रण परिवर्तन इसका हो रहा है, तो m इजिकल टू हमेशा क्या लेते हैं 1, m इजिकल टू 1, तो m इजिकल टू 1 ले लेंगे तो इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं E सेल इजिकल टू E डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन mn प्लस आयन। ये भी इक्वेशन नर्नस इक्वेशन हो गई सेकंड। ये इसे लिखो, इस तरह से लिख दो, ठीक है। ये इसी को थोड़ा चेंज करके लिखो तो ई सेल, किसकी सेल कौन सी है, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन है बेटा mn प्लस आयन का m में हो रहा है, तो इस बेस में भी हम लिख सकते हैं। बेस में क्या लिख सकते हैं ई mn प्लस आयन स्लैश m इजिकल टू ई डिग्री भी किसका है, वही mn प्लस आयन m स्लैश m माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 1 अपॉन mn प्लस आयन। ये भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये शॉर्ट में लिखना है बेटा, तो सीधे E इजिकल टू ई डिग्री माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 1 अपॉन mn प्लस आयन। ये आ गया बेटा सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। सिंगल इलेक्ट्रोड पता चल रहा है, क्योंकि बेटा ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन है, ये कोई रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ये एकल इलेक्ट्रोड के लिए हो रही है ना, एकल इलेक्ट्रोड के लिए। रेडॉक्स अभिक्रिया कब बनेगी, जब ये अपचयन अभिक्रिया है, इसके साथ ऑक्सीडेशन भी होगा और हम उसको क्लोज करेंगे तब रेडॉक्स अभिक्रिया बन जाएगी। तो वो होती है बेटा दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए। इट मींस रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए नर्नस इक्वेशन, रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए जब दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए वो अलग बनती है। ये एकल इलेक्ट्रोड के लिए, इसे सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए क्या कहेंगे, नर्नस इक्वेशन कहते हैं इनको। तो ऑल ऑफ देम ये सारे क्या है बेटा, नर्नस इक्वेशन है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखना। अब हम आगे इसी पोर्शन में देखेंगे बेटा दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए नर्नस समीकरण किस प्रकार से बनेगी। दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए नर्नस समीकरण, ठीक है। तो माना कोई अभिक्रिया, देखो बहुत सिंपल है, माना कोई अभिक्रिया क्या हो जाएगी, किसी भी इक्वेशन से हम बना सकते हैं। मान लो ये बना देते हैं Zn प्लस Cu2 प्लस आयन गिव्स, Zn का क्या होगा Zn2 प्लस आयन, Cu2 प्लस आयन पहले है, तो ये किस में हो जाएगा, Cu, इस पोर्शन में हो जाएगा। दैट क्लियर। तो नर्नस समीकरण से, नर्नस समीकरण से बताओ, नर्नस समीकरण क्या होता है, ई सेल इजिकल टू ई डिग्री सेल माइनस RT अपॉन NF, यहाँ पे आ जाएगा ln। अब इसमें पोर्शन ऊपर क्या आएगा, अपचयित या ऑक्सीकृत क्या आएगा, ये पोर्शन आएगा बेटा, ये उत्पाद वाले लिखेंगे हम ऊपर और अभिकारक लिखेंगे हमेशा नीचे। तो क्या आएगा Zn2 प्लस आयन ब्रैकेट में सांद्रण Cu ब्रैकेट में बाई कोई से भी लिख दो Zn ब्रैकेट फिर Cu2 प्लस आयन, इस तरह से आ जाएगा। बाकी पोर्शन सेम एज करना है। कैसे किया, फिर ln को चेंज किया, ln को चेंज कर दिया, देख लो ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस RT अपॉन NF, लॉग को चेंज करो इंटू 2.303 लॉग बेस 10, सेम पोर्शन आ जाएगा बेटा। मैं कॉमन लगा रहा हूँ, इट मीन समझ गए होंगे ऊपर क्या आ रहा है नीचे क्या आएगा, ठीक है। फिर RT इनकी वैल्यू रखेंगे, तो ई डिग्री सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस R की वैल्यू 8.314 इंटू T की वैल्यू 298 इंटू 2.303 बाई N, और F की वैल्यू क्या है 96500 लॉग बेस 10, और ऊपर वही कॉन्सेंट्रेशन, नीचे वही कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। क्लियर हो गया। मैं कॉमा लगा के कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे ऊपर कौन सा पोर्शन आ रहा है, नीचे कौन सा पोर्शन है। क्लियर हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा, ई डिग्री सेल माइनस, कैलकुलेट करके क्या आता है बताओ, 0.0591 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा n लॉग बेस 10, ऊपर आ गया बेटा Cu Zn2 प्लस आयन बाई नीचे क्या आ गया Zn और Cu2 प्लस आयन। ये पोर्शन तो आ रहा है। तो ये आपकी ई सेल, ई डिग्री नहीं ई सेल, ये आपकी दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए आ गई।
अब इसमें इक्वल देन 1 किसका कंसंट्रेशन करेंगे, क्योंकि जिसका साधारण परिवर्तन नहीं हो रहा। ऊपर बेटा Cu और नीचे Zn, क्योंकि देखो यहाँ पे Cu2 प्लस आयन का Cu में हो गया और Zn2 प्लस आयन का Zn का Zn2 प्लस आयन में ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें रिडक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन इफ Cu इज इक्वल टू Zn इज इक्वल टू 1, इसको 1 कर देंगे, वो कैंसिल हो गया, तो बचा के ऊपर Zn2 प्लस आयन, नीचे क्या बच गया Cu2 प्लस आयन, दैट्स इट। तो लास्ट फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10, ऊपर आ गया Zn2 प्लस आयन और नीचे क्या आ गया बेटा Cu2 प्लस आयन। तो इस प्रकार से बेटा हम ई सेल निकाल देते हैं। इससे ई सेल निकालने का मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव कि दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की कैलकुलेशन करो, उनकी सांद्रता दे रखी होगी, ये कॉन्सेंट्रेशन उसमें लॉग में तोड़ना पड़ता है। लॉग की वैल्यू को भी मैं अलग से टेबल में समझाऊंगा आपको, ये लॉग की वैल्यू के अकॉर्डिंग तोड़ना पड़ता है। ये लॉग में ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखा हो एन ऑलरेडी बेटा, इसमें एन की वैल्यू बोले हम तो कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 आ गई। ई डिग्री सेल भी हम निकाल सकते हैं, निकालते हैं ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई डिग्री लेफ्ट माइनस ई डिग्री राइट, ई डिग्री लेफ्ट माइनस ई डिग्री राइट करके ये पोर्शन हम निकाल देते हैं, ठीक है, सॉरी राइट माइनस लेफ्ट, ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट, इस तरह से कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड करके ई डिग्री सेल निकाल देते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ से निकल जाती है, तो ये वाली निकल जाएगी, ये दे रखी हो ये वाली निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी बेटा, एकल इलेक्ट्रोड के लिए कॉन्सेंट्रेशन दे रखा हो, मानक इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करो, इसको भी सेम एज निकालते हैं राइट माइनस लेफ्ट करके, ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट, ठीक है, ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, इस पोर्शन से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप ये नन्नर समीकरण आपको समझ में आ गई होगी। अब नन्नर समीकरण के साथ बेटा एक पोर्शन जुड़ता है, कौन सा, ये नन्नर इक्वेशन के साथ पोर्शन जुड़ेगा आपका लास्ट वाला, इसके साथ दूसरा पोर्शन है साम्यावस्था वाला, ठीक है, ओके, थैंक यू।